दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं कुछ ऐसे धमाकेदार चीजों के प्रोडक्शन के साथ जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों ऐसा वीडियो आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देख के उसे लाइक करके हमें जरूर सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है बुलेट मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गोलियां या एम्यूनिशन किसी की भी जान ले सकते हैं और काफी खतरनाक होते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर में मिलिट्री में काफी ज्यादा तादाद में इस्तेमाल होने वाले ये एम्यूनिशन आखिर फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। दोस्तों गोली 3 हिस्सों में मेन बनाई जाती है। ऊपरी कवर जो कॉपर या निकल से बना होता है, ये अंदर के लीड को पिघलने से रोकता है। दूसरा है लीड और आखिरी नंबर पर है प्लास्टिक कैप जो इन सब को एक साथ पकड़े रखता है। सबसे पहले एक 40 किलो के लीड के बार को हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। अब काफी तेज प्रेशर लगाने के बाद ये लीड सिलेंडर एक तार के रूप में बाहर निकलने लगता है। अब कॉपर के एक बड़े रोल को एक साँचे में डाला जाता है। ये साँचा गोलियों के कैप बनाता है। अब इसी तरह गोलियों का कवर भी बनाया जाता है। अब उनके ऊपरी हिस्से पर खांचे बनाए जाते हैं। अब पहले बनाए हुए लीड के तार को छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब एक मशीन के जरिए उन्हें पहले बनाए हुए कैप्स में फिट किया जाता है। अब इन लीड्स को गोलियों के पहले बनाए हुए कवर के टिप पर फिट किया जाता है। अब एक सीलर के जरिए इन गोलियों को सील किया जाता है। अब इन्हें 20 के सेट में इकट्ठा किया जाता है। बाद में इन गोलियों की ऑथेंटिसिटी को एक सेंसर के जरिए चेक किया जाता है। अब इन गोलियों को बॉक्सेस में पैक किया जाता है और बेच दिया जाता है। दोस्तों आपके मन में शायद ये ख्याल भी आया ही होगा कि बड़े बड़े तोप या टैंकर्स के बुलेट कैसे बनते होंगे। इन्हें बनाने की प्रोसेस भी लगभग सेम ही होती है, बस इसकी बुलेट काफी बड़ी होती है। सबसे पहले लीड के बड़े सिलेंडर को एक इंडक्शन में डाला जाता है जो उसे गर्म करके पूरा लाल कर देता है। इसे फिर एक ट्रांसफर मशीन के जरिए एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। ये 2 प्रेस में वर्क करता है। पहली बार में प्रेस उसके बाहर के लेयर बनाता है और दूसरी बार उसके अंदर घुसकर एक होल बनाता है। उस पूरे प्रोसेस में उस पर से पानी डाला जाता है ताकि मेटल पूरी तरह से न पिघले। अब उसे दूसरे मशीन में डाला जाता है जो उसे खींचकर लंबा कर देता है। अब उसे एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। अब इनके अंदर बारूद भरी जाती है और आपकी ये तबाही मचाने वाले हथियार रेडी हो जाते हैं। आप कहेंगे कि गोलियों का प्रोडक्शन दिखा दिया, तो अब एक्चुअल बंदूक कैसे बनती है वो भी दिखा दो। तो सबसे पहले मेटल को पिघला कर उसे गन का आकार दिया जाता है। अब उनकी मशीन के जरिए फाइलिंग की जाती है और रफ एजेस को स्मूथ किया जाता है। अब इनके हर एक पार्ट को कलर किया जाता है। अब वहां पर काम कर रहे व्यक्ति उन्हें एक एक करके ज्वाइन करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। यदि सारी चीजें सही हो तो इन्हें पैक किया जाता है और आर्म शॉप में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ गन्स फैक्ट्री में बनती है, वैसे ही पाकिस्तान में इन गन्स को आर्म शॉप में सिर्फ 5 से 6 लोगों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर हर एक प्रोसेस हाथों से की जाती है। जो गन्स दूसरे देशों में 1 से 15 लाख तक मिलती है, वही गन्स की कॉपी यहाँ पर 30 से 80 हजार में बेची जाती है। नंबर 3 पर है एल्यूमिनियम वाटर बॉटल। दोस्तों भले ही भारत में काफी सारे लोग प्लास्टिक की बोतलों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, पर असलियत में उन्हें एक ही बार इस्तेमाल करना होता है। इसी बीच हल्के एल्यूमिनियम वाटर बॉटल का आविष्कार हुआ, जिसे हम कितने भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने की शुरुआत एल्यूमिनियम कॉइन से की जाती है। ये कॉइन एक कन्वेयर के जरिए एक पंचिंग मशीन के पास आते हैं। यह मशीन उस जाड़े कॉइन को एक गोल सिलेंडर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये मशीन उसे दूसरे मूविंग कन्वेयर पर डालता है। अब उसे दूसरे मशीन पर लगाया जाता है जो सिलेंडर के आगे के हिस्से को छोटा कर देता है।
बार बार सेम चीज करने पर Have you seen these two people? में उसके अंदर एक रोलर घुसता है जो बोतल पर थ्रेड गिराता है, जिससे कि हम बोतल में ढक्कन को फिट कर पाए। अब बोतल को मूविंग कन्वेयर पर डाला जाता है जो उसे वॉशर के पास ले जाता है। ये वॉशर बोतल के ऊपर का सारा लुब्रिकेंट निकाल देता है। अब उसे ड्रायर में डाला जाता है जो उसे पूरी तरह से सुखा देता है। अब एक सक्शन मशीन हर एक बोतल को सक करके पकड़ लेता है और उसे एक नोजल के पास ले जाता है। ये नोजल बोतल के अंदर पॉलीमर स्प्रे करता है जिससे बोतल का अंदर का एल्यूमिनियम पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इसके अंदर का पॉलीमर गीला होता है, इसलिए उसे 180 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म ओवन में डाला जाता है। उन्हें वहां पर 10 मिनट के लिए रखा जाता है। ये उसके अंदर के पॉलीमर को कड़क कर देता है। अब इन बोतल को फिर से कन्वेयर पर लटकाया जाता है। जब ये कन्वेयर पर घूम रहे होते हैं तब स्प्रेयर इन पर अलग अलग रंग के स्प्रे करता है। अब इन्हें भी 10 मिनट के लिए ओवन में रखा जाता है। ओवन से निकलने के बाद ये चमकने लगते हैं। अब दूसरा मशीन इन पर प्रिंटर के जरिए अलग अलग डिजाइन प्रिंट करता है। अब आगे एक ब्लोअर लगा होता है जो इस डिजाइन को सुखा देता है। अब वर्कर इन पर हाथों से ढक्कन चढ़ाते हैं और इस तरह बनाई जाती है एल्यूमिनियम की बोतल। नंबर 4 पर है